6 और 7 मई की दरमियानी रात जब समूचा हिंदुस्तान सो रहा था, तब हमारे देश के कुछ जाबाज सपूत जाग रहे थे। भारत के इन जाबाज सिपाहियों ने जब सरहद लांघी तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया जाग चुकी है। पिछले महीने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में चंद आतंकियों ने 26 बेकसूर मासूमों को गोलियों से छलनी कर दिया था। दहशतगर्दों ने नई नवेली दुल्हनों की मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। उस खौफनाक वारदात के बाद से पूरा देश गम और गुस्से की आग में झुलस रहा था। उसी खौफनाक हमले के बाद जब एक्शन की रूपरेखा तैयार हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और यकीन जानिए, ये नाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसी के दिल में उतर गया। भारत ने रात 1:05 से 1:51 के बीच पूरे 46 मिनट के भीतर पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया। भारत की सेना के इस ताकतवर हमले के बाद अब शायद आतंक के उन आकाओं को उन विधवाओं की उजड़ी हुई मांग के उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत का अंदाजा हो गया होगा। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने हिस्सा लिया। मगर इस बार की हीरो बनी एयरफोर्स, जिसने पलक झपकते ही पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। अब तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में तकरीबन 90 आतंकियों की सांसें उखड़ चुकी हैं और उनके ठिकाने उजड़ चुके हैं। वैसे इस ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी ही सावधानी और बड़ी ही चतुराई से अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन आतंकियों को सबक सिखाना था जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए भी रखा गया क्योंकि ये उन महिलाओं के सम्मान में था जिनके पति उस आतंकी हमले में मारे गए। हिंदुस्तानी संस्कृति में सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। भारत की वायुसेना ने सुपर फाइटर जेट मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल ने ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी खतरनाक मिसाइलों के जरिए टारगेट खत्म किए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन ठिकानों को बहुत सोच समझ कर चुना था। इस पूरे ऑपरेशन में भारत ने कुल 24 मिसाइलें दागी और 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। ये ठिकाने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के छुपे हुए अड्डे थे। इस ऑपरेशन में सबसे ख़ास बात यह रही कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की सेना या आम लोगों को छुआ तक नहीं, ताकि जंग जैसी नौबत ना आने पाए। अब वो कौन कौन से आतंकी ठिकाने हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर, ये पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ठिकाना है। ये बहावलपुर में हेडक्वार्टर है जैश-ए-मोहम्मद का, जो करीब करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मस्जिद है, स्कूल है, अस्पताल है और ट्रेनिंग कैंप है। जैश का बॉस मसूद अजहर यहीं से ऑपरेट करता था। ये ठिकाना 2019 के पुलवामा हमले की साजिश से भी जुड़ा हुआ महसूस हुआ था। भारत ने उसी तरह इसे तबाह कर दिया।
कुछ खबरों में ये तक कहा गया है कि मजहूर असद की बहन और परिवार के कुछ लोग यहाँ इस हमले में मारे गए हैं। दूसरा ठिकाना है मुरीदके में मरकज़ तैयबा। ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है। कहा जाता है कि मुरीदके लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर है और यहाँ लश्कर का हेडक्वार्टर है। इसे मरकज़ तैयबा कहते हैं। ये लश्कर का वैचारिक, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सेंटर माना जाता है। यहाँ सैकड़ों आतंकियों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। 2008 के मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में इस ठिकाने का सबसे अहम रोल था। 2008 के मुंबई हमले में भी इसे इस्तेमाल किया गया था और बाद में भारत ने इसे अब जाकर नेस्त नाबूद कर दिया है। सरजाल, तेहराकला, शक्करगढ़ पाकिस्तान का ये बहुत ख़तरनाक आतंकी ठिकाना माना जाता है। ये जैश मोहम्मद का आतंकी ठिकाना है जो पंजाब के नरोवाल ज़िले में पड़ता है और भारत के संबा सेक्टर से इसकी दूरी महज 6 किलोमीटर है। ये जैश का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड भी माना जाता है। यहाँ से आतंकी सुरंगों के ज़रिए भारत में घुसपैठ करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और हथियार जमा किए जाते हैं। भारत के जेट विमानों ने या लड़ाकू विमानों ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान का एक और आतंकी अड्डा सियालकोट में था, महमूना जोया। ये आतंकी अड्डा हिजबुल मुजाहिदीन का माना जाता है, जहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जिसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से ये करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है। इसका मुखिया मोहम्मद इरफान खान, जिसे इरफान टांडा के नाम से भी जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर में पिछले कई हमलों में शामिल बताया जाता है। यहाँ 20 से 25 आतंकी हर वक्त ट्रेनिंग लेते हैं। भारतीय जाबाजों ने इसे भी ध्वस्त कर दिया। अब पीओके का एक सबसे बड़ा सेंटर मरकज़ अहले हदीस जो बरनाला भिम्बर में पड़ता है, ये लश्कर का कैंप कहलाता था। यहाँ ये एलओसी से करीब करीब 9 किलोमीटर दूर है। आतंकी कश्मीर में यहीं से घुसपैठ करते हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेने के साथ साथ हथियारों को इकट्ठा भी किया जाता है। इसके अलावा पीओके में ही एक और जगह है कोटली, जो मरकज़ अब्बास नाम का एक और ट्रेनिंग सेंटर था, जिसे जैश मोहम्मद का मुखिया चलाता था। ये करीब करीब 13 किलोमीटर एलओसी से दूर है। इसका मुखिया था हाफिज़ अब्दुल शकूर, जिसे कारी जरार भी कहते हैं। ये जैश का कमांडर था और अब्दुल रऊफ़ असगर का यह करीबी बताया जाता है। यहाँ से भारत में आतंकवादियों को भेजा जाता था और इसे अब पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। सैदाना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। ये जैश मोहम्मद का आतंकी संगठन था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप था। आतंकियों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी और कैंप से भारत के खिलाफ हमलों की साजिश यहीं रची जाती थी। मुजफ्फराबाद का ही एक और कैंप है शवई नाला। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर था। जो आतंकी कश्मीर में हमलों के लिए तैयार हो जाते थे, उन्हें यहाँ से लॉन्च किया जाता था। राफेल के मिसाइलों ने इसे भी तबाह कर दिया। मक्का राहिल शहीद, ये पीओके में कोटली जगह है, वहाँ पड़ता है। कोटली में ये हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना और सबसे अहम ठिकाना बताया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग भी होती है और यहाँ पे आतंकियों की भर्ती भी की जाती है। भारतीय लड़ाकू जहाज़ों ने इसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर ये जो ठिकाने तबाह हुए,
ये जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने थे जो मरकज़ सुबहान अल्लाह, सरजाल, तेहरा कला, मरकज़ अब्बास और सैदाना बिलाल में थे। लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने मरकज़ तैयबा, मरकज़ अहले हदीस और शवई नाला, जबकि हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने महमूना जोया और मक्का राहिल शहीद। इनमें से ये 4 ठिकाने पाकिस्तान, बहावलपुर, मुरीद के, शक्करगढ़ और सियालकोट में पड़ते हैं, जबकि 5 ठिकाने पीओके में कोटली, मुजफ्फराबाद और भिंबर में पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि नतीजा क्या रहा। तो अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक 90 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों के कैंप, उनके हथियार और ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भारत के जवान जेट्स यानी कि लड़ाकू जहाज बिना किसी नुकसान के अपने वतन वापस लौट आए हैं। अब भारत की सेना ने इसमें क्या क्या किया। तो भारत की सेना ने तीनों हिस्सों ने यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर इसमें काम किया। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि वायुसेना ने इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा, तो ये इस ऑपरेशन का सुपरस्टार बना। उसके लड़ाकू जहाज़ों ने रात में उड़ान भरी और आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट अटैक करके उड़ा दिया। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से ऐसा धमाका हुआ कि आतंकी कैंप राख में तब्दील हो गए। खुफिया एजेंसी NTRO ने ठिकानों की सटीक लोकेशन दी, जिससे कोई गलती की गुंजाइश नहीं बची। अब इसमें थल सेना का क्या रोल था। तो थल सेना ने सीधे बमबारी तो नहीं की, लेकिन बॉर्डर पर अपना मोर्चा मजबूत रखा। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी और कश्मीर में गोलाबारी की, तो हमारी आर्मी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी चौकियों पर तोपों से गोले बरसाए। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट रखा गया, स्कूल कॉलेज बंद रखे गए ताकि लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। नौसेना का लेकिन इसमें क्या काम था। तो नौसेना ने समंदर में अपनी चौकसी को और बढ़ाया कि अगर इस हमले से बौखलाकर पाकिस्तान समुद्री रास्ते से कोई हरकत करता नजर आए तो उसके लिए हमारी नौसेना तैयार रहे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया या तय किया कि भारत की हर सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। सवाल उठता है कि अब इस हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इस हमले के बाद पाकिस्तान में चारों तरफ सिर्फ हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से इस एक्शन को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री PM शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध की कार्रवाई कहा और इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन अपना समय आने पर। जबकि पाकिस्तान की सेना ISPR ने दावा किया है कि उन्होंने 5 भारतीय जेट्स मार गिराए, लेकिन भारत ने इस दावे को खंडन किया है। पाकिस्तान ने भारत के डिप्लोमेट को बुलाकर विरोध जताया और बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू कर दी। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला में फायरिंग की गई, जिसमें भारत के 7 लोगों के मारे जाने और तकरीबन 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में आसमान से नारंगी रोशनी और धुआं उठता दिख रहा है। लोग डर के मारे चीख रहे हैं। अस्पतालों में घायलों की भीड़ देखी जा रही है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, खास तौर से POK में, जहां गुस्सा भी है और लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अब तक 6% गिर चुका है, जबकि भारत का मार्केट थोड़ा डाउन ज़रूर हुआ, लेकिन उसने जल्दी रिकवरी कर ली। इसमें अभी तक पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, ये बात सबके जहन में है।
हालांकि इसके अभी सटीक आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के वो 9 ठिकाने, पाकिस्तान में पनाह लिए हुए आतंकियों के वो 9 ठिकाने अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं।